मिस्टर कपूर एक बहुत अमीर बिजनेसमैन खुद को एक धूल भरी सड़क पर फंसा हुआ पाते हैं। उनकी लग्जरी कार ने खराब होने के लिए सबसे खराब समय चुना था। झुंझलाहट उन्हें खाए जा रही थी। वह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पहले से ही लेट हो रहे थे। जैसे ही उनकी बेसब्री चरम पर थी, उनकी नजर एक साधारण से नजारे पर पड़ी। एक रिक्शा वाला एक थके हुए चेहरे और एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना रास्ता बनाते हुए उनकी ओर आ रहा था। मिस्टर कपूर किसी भी सॉल्यूशन के लिए डेस्परेट रिक्शा को रोकते हैं। वो अपनी मंजिल बताते हैं। उनका लहजा एक ऐसे आदमी की झुंझलाहट से भरा होता है जो हमेशा आराम की जिंदगी जीने का आदी होता है। रिक्शा वाला मिस्टर कपूर के रूखे व्यवहार से बेफिक्र बस अपना सर हिलाता है और उन्हें बैठने का इशारा करता है। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ता है, मिस्टर कपूर खुद को रिक्शा वाले की जिंदगी से कंपेयर करने से नहीं रोक पाते। आदमी के कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उसके पास बहुत कम चीजें थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसके पैडल चलाने की एक रिदम थी जो एक्सेप्टेंस और पीस की कहानी बता रही थी। मिस्टर कपूर जो दौलत की चकाचौंध के आदी थे, उन्हें एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। उनके पास एक लग्जूरियस कार थी, एक बड़ा सा बंगला था और जितने पैसे उन्हें जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा थे। लेकिन क्या उनके पास इस रिक्शा वाले की चैन की खुशी थी? यह विचार उनके मन में घूमता रहा, बेचैन और अनजाना। अपनी मंजिल पर पहुंचने पर मिस्टर कपूर अपने दिल में आए एहसान के भाव से रिक्शा वाले को बहुत सारे पैसे देते हैं। उनके आश्चर्य के लिए वह आदमी पैसे लेने से मना कर देता है और सिर्फ अपनी किराया लेने की जिद करता है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मिस्टर कपूर ने एक अलग काइंड के पेमेंट पर जोर दिया। एक पास के ढाबे पर एक साधारण सा भोजन, गर्मा गर्म चाय और समोसे की प्लेटों पर एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जो कभी होने की उम्मीद नहीं थी। रिक्शा वाले ने अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने सपनों के बारे में बताया। उसके शब्द सरल थे, किसी भी तरह की कड़वाहट या ईर्ष्या से खाली। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, अपने बच्चों की हंसी, अपनी पीठ पर सूरज की गर्मी, एक ईमानदार दिन के काम की संतुष्टि। उस दिन मिस्टर कपूर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि खुशी किसी के बैंक अकाउंट के साइज या उनकी लग्जरी चीजों के बारे में नहीं होती है। ये जिंदगी के सिंपल खुशियों में उस मोमेंट में संतुष्टि पाने के बारे में होती है। जब वह वहां से चले गए तो वह सिर्फ उनकी मुलाकात की यादें ही नहीं बल्कि उन चीजों के लिए एक नई कदर भी अपने साथ ले गए जो सचमुच मायने रखती थी। रिक्शा वाले ने अपने ही शांत तरीके से उन्हें दिखाया था कि खुशी असली दौलत की तरह दिमाग की एक स्थिति होती है। यह इस बारे में था कि आपके पास क्या है, इसकी कदर करें, न कि उस चीज के लिए तरसें जो आपके पास नहीं है।